प्रायिकता का फार्मूला मैंने कल आपको समझाया था, यानी फेवरेबल यानी किसी प्रयोग को करने पर कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जो हमारे फेवर में है, ठीक, अपॉन टोटल। ये सिंपल सा फार्मूला आप दिमाग में रखेंगे तो प्रायिकता का क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए, एक पुरुष एवं एक स्त्री एक साक्षात्कार में दो समान पदों पर नियुक्त हेतु सम्मिलित होते हैं। यानी देखिए, एक पुरुष है और एक स्त्री है, एक साक्षात्कार के लिए जाते हैं। पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता 1/4 है, यानी संभावना है कि पुरुष की नियुक्ति की संभावना क्या है, 1/4। जैसे आप कहते हो यार मेरी नियुक्ति का 50% चांस है, तो अंकों में अगर आप बात करोगे तो पुरुष के नियुक्त होने की चांस कितना है, 1/4। यानी आप लिखेंगे, क्वेश्चन आप पहला कह लीजिए, पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता, तो पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता को हम मान लेते हैं P, ठीक है। तो पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता क्या है, 1/4 है, ठीक है। एक साक्षात्कार के लिए, एक इंटरव्यू के लिए एक पुरुष जाता है और एक महिला जाती है। पुरुष के सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है, 1/4। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलिए। स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता, जो स्त्री है तो स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता, स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता क्या दी है बच्चों, स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता को हम Q मान लेते हैं और ये दिया है आपको 1/3। बात को ध्यान से समझिए। एक इंटरव्यू के लिए एक पुरुष जाता है और एक महिला जाती है। पुरुष के सेलेक्ट होने का चांस 1/4 और महिला के सेलेक्ट होने का चांस 1/3 है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उनमें से केवल एक के नियुक्त होने की प्रायिकता कितनी है, उनमें से केवल एक के नियुक्त होने की, या तो पुरुष नियुक्त होगा या तो महिला। केवल एक के नियुक्त होने प्रायिकता, ध्यान से देखिए। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे या शब्द आ रहा है, या तो पुरुष नियुक्त होगा या तो महिला। तो पुरुष केवल एक के नियुक्त होने की प्रायिकता, अगर पुरुष नियुक्त हो जाता है, मान लीजिए पुरुष आपका नियुक्त हो गया, पुरुष की नियुक्त होने की प्रायिकता P है, तो जब पुरुष नियुक्त हो गया तो महिला नियुक्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा और इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि दो घटनाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो वो घटनाएं कैसी होती हैं बच्चों, पूरक घटना। कैसी घटना होती है, पूरक घटना। क्या इन दोनों घटनाओं का प्रभाव नहीं है? अगर इसका सिलेक्शन होता है तो इसका सिलेक्शन कहाँ हो पाएगा, अगर इसका सिलेक्शन होता है तो इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और यहाँ ये कह रहा है कि केवल एक के नियुक्त होने की प्रायिकता, यानी शब्द क्या आएगा, या तो पुरुष नियुक्त होगा या तो महिला नियुक्त होगी। तो सुनिए मेरी बात, जब या शब्द आया तो इसका मतलब हमें प्लस करना है। अब सुनो, पुरुष अगर नियुक्त हो गया, मान लीजिए उस इंटरव्यू में पुरुष का क्या हो गया, सिलेक्शन, तो महिला की नियुक्ति नहीं होगी। अगर पुरुष का सिलेक्शन हो गया तो महिला का सिलेक्शन नहीं होगा। पहली कंडीशन ये बन सकती है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, अगर महिला का सिलेक्शन हो गया तो पुरुष का सिलेक्शन नहीं होगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि यह शब्द आया है। यहाँ पे पहली कंडीशन ये बनी है और दूसरी कंडीशन ये बनी है। अगर पुरुष का चयन होगा तो महिला का नहीं होगा, अगर महिला का होगा तो पुरुष का नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। P का मान कितना दिया है, 1/4। इसका मैंने फार्मूला बताया है 1 - Q, यानी घटना के ना होने की प्रायिकता को क्या करेंगे, 1 - घटना के होने की प्रायिकता। चलिए, प्लस Q, इसका भी फार्मूला क्या होगा, 1 - P, यानी ये घटना के ना होने की प्रायिकता का फार्मूला मैंने पीछे बताया है। तो ये क्या है, घटना के होने की प्रायिकता। अच्छा, आप ध्यान से देखिए,
ये 1/4 है, ये 1 माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस क्यू की वैल्यू 1/3 और 1 माइनस पी की वैल्यू कितनी है 1/4। जरा इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/3 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू 3/4। 2 2 जा 4 यानी 1/6, इससे ये कैंसिल ये 1/6 एलसीएम बोलो 6 इंटू 4 क्या आएगा 4 प्लस 6 यानी 10/24 कैंसिल करोगे 5/12। ये किसकी प्रायिकता निकली, या तो पुरुष का चयन हो या तो महिला का चयन हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये उस घटना की संभावना है जिसमें या तो एक पुरुष का चयन होगा या तो एक महिला की चयन होगा। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बस सोचना ज़्यादा नहीं है प्रायिकता में, 2 वीडियो आप देख लीजिए, पुराना वाला ये वाला, प्रायिकता का सवाल गलत नहीं होगा। एक फल की टोकरी में 3 संतरे, चलो ये फल की टोकरी ले लिया, इसमें कितने संतरे हैं 3 संतरे, ठीक है। अच्छा 2 सेब है, अच्छा और क्या है 3 संतरे 2 सेब 5 केले हैं। ये बातें समझ में आई। एक फल की टोकरी में 3 संतरे हैं, 2 सेब है और 5 केले हैं। यदि इनमें से एक फल निकाला जाता है, बिना देखे आपने हाथ डाला और एक फल निकाल लिया, अंदाज तो मिल जाएगा केला लंबा होता है, सेब थोड़ा सा संतरा दबदबा होता है, लेकिन मान लीजिए आपने निकाल लिया, ठीक है, गेस आप नहीं कर रहे हो, तो इनमें से जो है एक आपने क्या किया निकाल लिया, एक फल को आपने डाला और तुरंत हाथ से निकाल लिया। आपको गेस नहीं करना है कि केला है लंबा छोटा, ये गेस नहीं करिएगा। इनमें से यदि एक फल को यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरे के या एक केला होने की प्रायिकता, एक संतरा देखिए शब्द देखिए, या एक केला होने की प्रायिकता, एक केला होने की प्रायिकता, एक संतरा होने की या एक केला होने की प्रायिकता। तो यह शब्द आ रहा है ना, तो यह शब्द का मतलब ये हुआ कि अगर एक संतरा निकल गया तब भी हमारी घटना पूरी हो गई, और या फिर अगर एक केला निकल गया तब भी हमारा इवेंट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो या के लिए हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो आप पहले ये बताओ बच्चों कि टोटल कितने फल हैं इसमें 10 फल, तो निकलने को तो कोई भी निकल सकता है ना, तो टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं भाई। 5 केले में से कोई केला निकल सकता है, 2 सेब में से कोई सेब निकल सकता है, 3 संतरे में से कोई संतरा निकल सकता है। तो टोटल इवेंट कितने होंगे, टोटल इवेंट तो 10 होगा, लेकिन हमें निकालना क्या है एक संतरा या एक केला होने की प्रायिकता। तो आप पहले ये बताओ संतरा निकलने की प्रायिकता, संतरा होने की प्रायिकता, एक संतरा होने की प्रायिकता, अब आप देखिए प्रायिकता का फार्मूला मैंने बताया है, जो कंडीशन हमारे फेवर में हो। तो संतरा कितने हैं इसमें 3, तो 3 में से कोई एक संतरा निकल सकता है, तो 3 कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है, इनमें से कोई संतरा निकल सकता है, संतरा सेम साइज के हैं, तो इन 3 संतरा में से कोई संतरा एक निकल गया, तो 3 कंडीशन हमारे क्या हैं फेवर में है, 3 हमारे फेवर में है। अच्छा टोटल कितनी घटनाएं हैं इसमें, टोटल 10। ये पहला केस समझ में आया। या एक केला होने की प्रायिकता, अच्छा एक केला होने की प्रायिकता, एक केला होने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। एक केला होने की प्रायिकता, कितने केले हमारे फेवर में हैं 5 में से कोई एक केला निकल सकता है, तो 5 कंडीशन हमारे फेवर में आ गई, निकलने को तो कोई 10 में से निकल सकता है, लेकिन 5 हमारे फेवर में है, तो 5 केला और टोटल कितना है 10। ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। अब या का मतलब दोनों को प्लस करना है, तो इस स्टेटमेंट को यहां लिखेंगे क्या, एक केला या एक संतरा होने की प्रायिकता, या एक संतरा होने की प्रायिकता,
मैंने आपको ट्रिक लिखाया है, अगर यह शब्द आए तो आप दोनों घटनाओं को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। चलिए ऐड कर दीजिए, 3/10 प्लस 5/10, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5/3 यानी 8/10, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लो तो आपको मिल जाएगा 4/5। ये कौन सी घटना है, एक केला या एक संतरा होने की प्रायिकता। बात को समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको उतार लीजिए, उतारना हो तो उतार लो, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुना जाता है, ताश की गड्डी आप जानते हैं प्लेइंग कार्ड्स जो होता है, ठीक है। यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुना जाता है तो उसके काले रंग होने की प्रायिकता। कितना आसान क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एकदम आसान। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो प्लेइंग कार्ड्स होता है टोटल कितने पत्ते होते हैं। टोटल कार्ड्स आपके होते हैं बच्चों 52, ठीक। 52 टोटल कार्ड्स आपने ले लिया, उसमें से एक कार्ड आपने निकाल लिया, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है कि वो कार्ड किस रंग का है, ब्लैक रंग का है। तो आप ये बताओ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसमें 26 कार्ड्स जो है किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक। और 26 कार्ड किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और ब्लैक में भी 30 कार्ड अलग उसके होते हैं, साइज के होते हैं, और 30 कार्ड मतलब अलग पिक्चर के होते हैं। हुकुम बोलते हैं, ब्लैक एक हुकुम होता है और एक होता है ईंट, ईंट तो रेड होता है, चिड़ी होता है, हुकुम और चिड़ी। ये हुकुम और चिड़ी ये दोनों 13 क्या होते हैं, काले होते हैं। और ईंट और क्या, पान, ये 13 क्या होते हैं, ये 13 रेड होते हैं। हमें उस पर नहीं जाना है, हमें इन चीज़ों पे नहीं जाना, हमें सिर्फ इस पे ही जाना है। क्या कह रहा है कि टोटल कार्ड कितने हैं 52, एक कार्ड मैंने निकाल लिया, 52 में से एक कार्ड निकाल लिया। क्या प्रायिकता है कि वो किस रंग का है, काले रंग। काले रंग के होने की प्रायिकता, क्या संभावना है कि वो कार्ड किस रंग का है, काले रंग होने की प्रायिकता बताइए। फेवरेबल यानी कितने कार्ड हमारे फेवर में है, बताइए कितने कार्ड हमारे फेवर में हैं। वेरी गुड, 26 कार्ड तो काले रंग के होते हैं ना, वो 26 में से तो कोई निकल सकता है ना, तो वो 26 तो हमारे फेवर में हैं। लेकिन टोटल कितने हैं 52, 26 2 जा 1/2, 26 2 जा 52 होता है 1/2, यानी काले रंग होने की प्रायिकता 1/2 नहीं होगा। कितना आसानी से आपने सवाल कर लिया, सिर्फ एक फार्मूला, फेवरेबल अपॉन टोटल। आपको घटना में से ये पहचानना है कि कौन कौन सी घटना हमारे फेवर में है। तो 26 घटनाएं हमारी क्या थी, फेवर में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फैक्टर ऑफ 72, इसकी क्या प्रायिकता है कि, सवाल को पढ़िए एक लाइन का आंसर दीजिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर में से यदृच्छा चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। 72 का तो पहले आप गुणनखंड बता दो कि कौन कौन सी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। सिंपल से वर्ड में अगर हम समझें तो 72 का गुणनखंड 72 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, सिंपल सा। तो बताइए 72 किससे डिविजिबल है, 1 से है, तो 1 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, हाँ तो आपका 2 भी होगा, बहुत सही। और बताइए कौन सा फैक्टर होगा इसका, 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, चलो 3 भी होगा। 4 बताइए, 4 भी होगा, वेरी गुड। और बोलिए 5 तो हो ही नहीं सकता। 6 का देखिए, हाँ 6 भी होगा, काट के आप देख लीजिए, 6 1 जा 6, कैरी 1, 6 2 जा 12, 6 भी होगा। 8 भी होगा, हाँ 8 भी होगा ना, 8 8 जा 64, हाँ 8 भी होगा। 9 की टेबल पढ़ो, 72 आएगा, 9 भी होगा, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं होगा, 12, हाँ 12 भी होगा। और बोलो 18 होगा, और बोलो 36 होगा, और बोलो, और फिर 72। तो पहली चीज आपने क्या किया, 72 के फैक्टर निकाल लिए, यानी 72 कौन कौन से
पॉजिटिव डिजिट से क्या है, डिविजिबल है। 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4, 6 सबसे डिविजिबल है, इससे अधिक नहीं होगा। ये क्या हो गया इसका सैंपल स्पेस। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यदृच्छा चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। अब सुनो, 72 के ये गुणनखंड होंगे, यानी ये एक ऐसी संख्याएं हैं जो 72 को क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। चलिए इसमें से हम एक संख्या को सेलेक्ट करते हैं, यानी इवेंट क्या है, इवेंट ये है, जो घटना है, जो घटना घट रही है, वो घटना ये घट रही है भाई, ये तो होगा ही, क्योंकि ये तो प्रश्न में कह रहा है कि 72 के गुणनखंड, तो 72 के गुणनखंड तो टोटल ये होंगे। लेकिन अब इसके आगे क्या कह रहा है कि इनमें से अगर हम एक नंबर को सेलेक्ट करते हैं, एक नंबर को हमने आंख बंद करके क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो इनमें से अगर हम एक नंबर को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 11 से कम है। उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो किससे कम है, वो जो है 11 से कम है, 11 से कम है। अच्छा 11 से कम, तो आप ये बताओ बच्चों 11 से कम कौन कौन से फैक्टर हैं, ये तो होगा नहीं। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये तो 11 से कम है ही नहीं। मैंने नंबर को इसमें से एक सेलेक्ट करना है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो नंबर मैंने सेलेक्ट किया है वो 11 से कम है। तो आप ये देखो कि इसमें से कौन कौन से नंबर हमारे फेवर में हैं। देखो 1 हमारे फेवर में है, 2 हमारे फेवर में है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है और 9, ये सारी नंबर्स हमारे फेवर में है, 11 से कम है। ठीक, अब इनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इनकी आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। इन नंबर्स के आने की प्रायिकता 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे फेवर में है, लेकिन टोटल कितने हैं, टोटल तो 12 है ना, 12 में से तो कोई आ सकता है। प्रायिकता का फार्मूला फेवर अपॉन टोटल, ये आपका क्या हो गया आंसर। बात को आपने समझा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ताश की 52 पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है। सुनिएगा, टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं आपके 52। ताश की 52 पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का। क्या प्रायिकता निकालो कि पत्ता किसका होना चाहिए, यानी जो घटना हमें जो घटना घट रही है वो घटना क्या घट रही है कि पत्ता हुकुम का हो या शब्द आ गया ना, पत्ता हुकुम का हो या इक्का का। शब्द को ध्यान से पढ़िए। 52 कार्ड हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला, क्या पॉसिबिलिटी है कि पत्ता हुकुम का, यानी जो निकला वो हुकुम का पत्ता है या फिर किसका पत्ता है, इक्का। अब आप एक बताओ 52 कार्ड में कितने इक्के होते हैं। अच्छा 4 इक्का होता है। हाँ, एक हुकुम का इक्का होता है, एक पान का इक्का होता है, एक चिड़ी का इक्का होता है और एक ईंट का इक्का होता है। तो इक्का की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अच्छा हुकुम टोटल कितने होते हैं, हुकुम के पत्ता 13 होते हैं। देखो ध्यान रखिए, 13 पत्ता जो है हुकुम का होता है, 13 पत्ता हुकुम का। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक, दिमाग में रख लीजिए। 13 पत्ता और 13 पत्ता किसका होता है, चिड़ी का, चिड़ी, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। बात को समझें। तो टोटल 52 हो गया। पहले हम पत्ते को तो पहचान ले, हुकुम का 13 पत्ता। तो और सुनो, इसमें एक इक्का होता है, क्या होता है, एक इक्का इसमें होता है, एक इक्का इसमें होता है, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें। अगर पत्ता देखा होगा आपने समझ में आ जाएगा। यानी हुकुम में एक इक्का होता है, पान में भी एक इक्का होता है, ईंट का भी एक इक्का होता है और चिड़ी का भी एक इक्का होता है। इसका एक बादशाह होता है, इसका भी एक बादशाह होता है, इसका भी एक और एक इसका भी, इसकी एक बेगम होती है, इसकी भी एक बेगम होती है, इसकी भी एक बेगम होती है और इसकी भी एक बेगम होती है। यानी जो पत्ते होते हैं सब में सेम सेम, ठीक है नाम। तो कितने टोटल इक्के हुए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्का कितना निकलेगा, इक्का आपका 4, क्योंकि जोकर पत्ते का हिस्सा नहीं होता भाई। जोकर 52 पत्ते में जोकर नहीं आता, जोकर तो अलग से होता है, जोकर का कोई मतलब नहीं। जो कार्ड खेले जाते हैं उसमें सिर्फ कितने पत्ते होते हैं, 52।
तो 4 इक्का संख्या पता चल गई 4। अच्छा पत्ता हुकुम का, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं बच्चों? हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। समझे? तो ये समझ गए बात को, इसको लिख सकते हो। अब देखिए मुझे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का। देखिए थोड़ा सा लॉजिक है, पहले ये बताओ हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, अगर वो पत्ता हुकुम का निकला है तो उसकी क्या प्रायिकता है? टोटल 13 होते हैं, 13/52, यही तो होगा जी। ठीक है, समझ रहे हो? अब ध्यान से देखना गलती कहाँ होती है, इसमें गलती कहाँ होगी। अगली कंडीशन क्या दिया है? इक्का, या फिर वो हुकुम का 13 पत्ता में से कोई निकले, या इक्का, इक्का का पत्ता होने की प्रायिकता। इक्का कितने होते हैं? 4। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, इक्के 4 होते हैं, और जब हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता निकाल रहे हो तो हुकुम में भी तो एक इक्का था, तो उसको तो तुमने यहाँ निकाल लिया है ना। हम गलतीबाजी में क्या कर देंगे, इसको भी हम कर देंगे 4/52। लेकिन भैया हुकुम का जब पत्ता ले रहे हो 13, तो उसमें तुमने इक्का भी तो ले लिया है, तो यहाँ पे क्या लोगे? सिर्फ 3 लोगे। बात को मेरे समझ रहे हो? तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता 13/52, तो इक्का का पत्ता होने की प्रायिकता 3/52, एक कम कर दिया। एक इक्का कौन सा कम हुआ है? जो हुकुम का था। ठीक, अब बताओ यह शब्द लगा है ना, तो हुकुम या इक्का के होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी? दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें। 13/52 प्लस 3/52, आंसर आएगा 16/52। क्या कोई कंफ्यूजन है? समझ में आया सवाल? चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए एक बक्से में 100 पेन है, ठीक है, जिनमें से 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब ना होने की प्रायिकता का पता लगाएं। कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक बक्सा है, बक्से में कितने पेन हैं? एक बक्से में 100 पेन है, एक बक्से में 100 पेन है जिसमें से 8 खराब है। खराब पेन कितनी है बच्चों? खराब पेन है 8, जिसमें से 8 क्या है? खराब है, खराब पेन है। चलो एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, खराब वाली भी तो इसी में मिली है। एक पेन हमने निकाल लिया, ठीक, एक पेन हमने निकाल लिया, उसके खराब ना होने की प्रायिकता का पता लगाएं। उसके खराब ना होने की, हमें प्रायिकता किसका निकालना है? पेन खराब ना होने की प्रायिकता, पेन खराब ना होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। यानी जो हमने हाथ डाल के निकाला तो वो पेन जो निकला वो खराब नहीं है। 2 तरीका है करने का। पहला तो बहुत आसान, पेन खराब ना होने की प्रायिकता, पहला तरीका सीखिए कैसे करोगे। पेन खराब ना होने की प्रायिकता, तो पेन खराब ना होने की प्रायिकता के लिए पहले हम ये निकालते हैं कि पेन खराब होने की प्रायिकता, यानी हमने निकाला पेन क्या निकला? खराब होने की प्रायिकता। क्या फार्मूला है बच्चों? फेवर। तो कितने पेन खराब हैं? 8 ही पेन तो खराब हैं, तो ये 8 पेन हमारे फेवर में हैं। इनमें से अगर कोई आ गया तो हमारे फेवर में ही तो हैं, तो ये 8 पेन ऐसे हैं जो खराब हैं। तो पेन खराब होने की प्रायिकता 8 बटे क्या? 8/100। पूछ क्या रहा है? पेन ना खराब होने की प्रायिकता। तो हम क्या करेंगे? पेन खराब ना होने की प्रायिकता, पेन खराब ना होने की प्रायिकता 1 में से क्या कर दोगे? कंप्लीट इवेंट को क्या मानते हैं? 1, यानी जो घटना होती है उसको हम कंप्लीट 1 मानते हैं। उस घटना में क्या घट रहा है? 100 पेनों में से कोई भी एक पेन निकालना, तो हम कंप्लीट को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 - 8/100 कितना आएगा? 92/100। ये नहीं आया होगा ना? चलो यह है, तो आपका 92/100 ये क्या निकली? प्रायिकता। चलिए आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही। प्रोबेबिलिटी का इससे कठिन सवाल आपको नहीं मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा। अब आपका नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज के वीडियो आपका बस इतना ही। धन्यवाद। नवीन अकेडमी।